स्टूडेंट, वेलकम टू सैफरन इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 विषय हिंदी काव्य नंबर 10। आओ देश सवारे हम। हमारा आज का काव्य क्या है? तो हमारा आज का काव्य है नंबर 10, जिसका शीर्षक है आओ देश सवारे हम। अपना देश सबको प्राणों से भी प्यारा होता है। क्या होता है? जो अपना जो देश होता है वो सबको कैसा होता है? तो जो सबको प्राणों से भी प्यारा लगता है। इस धरती पर जन्म लेकर हम सारे सुख पाते हैं। क्या कहा गया इस काव्य में? इस धरती पर जो भी जन्म लेता है वो क्या करता है? तो यहाँ पर जो सुख सुविधाएं है, वो जो देश को जो हमें सब कुछ देता है, उसको वहाँ पर जन्म लेकर हम सारे सुख पाते हैं। यह कविता हमें संदेश देती है कि अपनी मेहनत और अच्छे कर्मों से हम देश को सुंदर बनाइए। यहाँ पर इस कविता में हमें क्या संदेश मिलता है? इस कविता के द्वारा हमें संदेश मिलता है कि जो अपना जो ये देश है उसे हम कैसे बना सकते हैं अच्छा, तो इसे हम अपनी मेहनत और अच्छे कर्मों से हम और भी ज़्यादा सुंदर और अच्छा बना सकते हैं। आओ देश सवारे हम। क्या कहा गया है? कि आओ देश सवारे हम। यहाँ पर जो हमें कविता में पंक्ति में क्या कहा है? कि आओ देश सवारे हम, अपनी इस पावन धरती का आओ रूप निखारे हम। आओ देश सवारे हम। इस कविता के द्वारा हमें क्या कहा गया है? कि आओ इस देश को सवारे हम, यानी कि इस देश को क्या करें हम? तो हमारा जो ये देश है उसको आज हम सजाए, यानी कि हमारे इस देश को आज क्या करें हम? हमारे इस देश को आज हम सजाए। अपनी इस पावन धरती का आओ रूप निकाले हम, यानी कि हमें यहाँ पर जो धरती मिले, हमारे जो देश की धरती है वो कैसी है? तो हमारे जो देश की धरती है वो पावन है, यानी कि वो सुंदर और पावन है। और उससे क्या करें? तो आओ उसका रूप, जो उसका रूप है उसके और भी ज़्यादा निखारें। निखार का अर्थ होगा यहाँ पर क्या? साफ और साफ रखना, यानी कि इस धरती पावन धरती को क्या करें हम? तो इस जो हमारे देश की जो पावन धरती है, जो सुंदर धरती है, उसका और भी साफ सुथरा रखकर और भी निखार, यानी कि और भी सुंदर बना सकते हैं। आओ देश सवारे हम। आओ इस देश को हम और भी सजा सकते हैं। नए सृजन के संवाहक हम, प्रगति पंथ के राही है हम, प्रतिबद्ध पहरू युग के हम, जागरूक सिपाही है। इस पंक्ति में हमें क्या कहा गया है? कि हम क्या है? तो हम इस नए सृजन, यानी कि जो हमारा जो ये जो देश है उसमें हम नए नए सृजन करने वाले संवाहक, यानी कि इस जो देश की जो सुंदर सजावट है उस, यानी कि हमें क्या कहें? ये जो नया सृजन करने वाले क्या है हम? तो इसके हम नए सृजन करने वाले, यानी कि ले जाने वाले हम हैं। प्रगति पंथ के राही हम, यानी कि हमारे जो हम कैसे हैं? तो हम जो है वो हमारे देश के लिए हम कैसे हैं? तो हमारे देश के लिए हम प्रगति, यानी कि हमारे देश को और भी नए उचित जगह पर नई प्रगति देने वाले राही, यानी कि रास्ता दिखाने वाले हम हैं। हम प्रतिबंध पहरु युग के, यानी कि यहाँ पर क्या? प्रतिबंध का अर्थ होगा यहाँ पर कि बंधे हुए हम कैसे हैं? तो हम इस पहरे युग, यानी कि इस जो देश के हैं हम बंधे हुए रक्षक, पहरु युग के, यानी कि हर युग के रक्षक हैं। हम जागरूक सिपाही हैं, यानी कि हम कैसे हैं? तो हम इस देश के जागरूक, यानी कि पहरेदार। जागरूक का होगा हम जगे हुए पहरेदार सिपाही हैं। जो भी मिले चुनौती उत्तर दे उसको स्वीकारे हम, आओ देश सवारे हम। क्या कहा गया इस पंक्ति में? कि जो भी मिले चुनौती, यानी कि हमें जो भी चुनौती मिलती है उसका क्या दे हम? तो उसके मुँह तोड़ जवाब, यानी कि उत्तर दे हम, उसको स्वीकारे हम। जो हमें चुनौती मिलती है हम उसका उत्तर देते हैं और उससे चुनौती को भी हम स्वीकारते हैं। आओ देश सवारे हम। आओ इस देश को ऐसे सजाए हम। कर्म हमारे बने कुलदाई, कर्म हलों के फाल बने, कर्म बने तलवार शत्रु के, कर्म देश के ढाल बने। इस पंक्ति में क्या कहा गया? कर्म हमारे कैसे है? तो कर्म हमारे बने कुलदाई, यानी कि कुलदाई का क्या अर्थ होगा? जो कुलदाई का अर्थ होगा यहाँ पर, जो हमने खेत में देखा ही होगा कि यहाँ पर जो कुहाड़ी जैसा होता है, जो जमीन खोदने के जैसा ही होता है, उसे कहेंगे हम कुलदाई। वो कैसे बने? तो कर्म हमारे बने कुलदाई, जो जमीन को खोद कर उसमें से जो हल निकलता है उसमें ऐसे हमारे कर्म बने। कर्म हलों के फल बने, यानी कि हमारे कर्म कैसे हो? तो हमारे कर्म, वो जो हल आता है खेतों में, वैसे फल बने, यानी कि हल का नीचे का जो भाग होता है वैसा बने।
कर्म बने तलवार शत्रु के। कर्म हमारे कैसे बने, तो कर्म हमारे ऐसे होने चाहिए कि वो जो शत्रु को तलवार के जैसे कर सके, यानी कि तलवार के जैसे उसकी रक्षा कर सके। तलवार जैसे हमारे कर्म होने चाहिए। कर्म देश की ढाल बने। कर्म कैसे बने, तो कर्म जो हमारे जो कर्म है, यानी कि जो हमारे हम जो कार्य करते हैं वो कैसे होने चाहिए, तो वो देश की ढाल बने, यानी कि देश की रक्षा करने वाले, यानी कि आक्रमण रोकने वाला साधन। ढाल का अर्थ क्या होगा कि आक्रमण रोकने वाला साधन। तो हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, तो हमारे कर्म हमारे जो शत्रु हो उसके सामने ढाल, यानी कि हमारी रक्षा करने वाले बने। तो कर्म हमारे कैसे होने चाहिए, तो इस पंक्ति में हमारे कर्म कैसे होने चाहिए वो हमें यहाँ पर कहा गया है कि कर्म हमारे कुलदायी और फाल बने। कर्म बने तलवार, और शत्रु के सामने कैसे बनने चाहिए हमारे कर्म, तो शत्रु के सामने तलवार की ढाल जैसे हमारे कर्म होने चाहिए। नए भगीरथ बने, वैचारिक गंगा नहीं उतारे हम, आओ देश सवारे हम। यहाँ पर हमें इस पंक्ति में क्या कहा है कि हम क्या बन सकते हैं, तो हम नए भगीरथ, यानी भगीरथ ने क्या किया था, तो भगीरथ ने अपनी तपस्या से, अपनी तप विधि से उसने गंगा जो हमारी पवित्र नदी है गंगा को, उसको हमारी धरती पर उतारा था। तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें कैसा बनना चाहिए, तो हमें भगीरथ जैसा बनना चाहिए। और अपनी जो वैचारिक गंगा, यानी कि हमारे जो विचारों की, यानी हमारे जो अच्छे विचारों की गंगा होती है उसे उतारना, नीचे उतारना चाहिए। जैसे भगीरथ ने गंगा जी को नीचे उतारा था, वैसे ही भगीरथ बनकर हमें भी हमारे नए वैचारिक, यानी कि नए नए विचार जो होते हैं उसकी गंगा को नीचे उतारना चाहिए। ऐसे ही हमारे देश को सवारे हम, आओ देश सवारे हम, यानी कि ऐसे ही हमारे देश को सजाना चाहिए। हम देश की रक्षा करनी है, हमें देश की रक्षा करनी है। प्रतिकूल हवाओं से हमको है घर द्वार सजा, नई आशाओं से हमें क्या करना है, तो हमें देश की रक्षा करनी है। हमें क्या करना है, तो हमें इस पंक्ति में हमें क्या करना है, तो इस पंक्ति में हमें बताया कि हमें हमेशा देश की रक्षा करनी चाहिए। प्रतिकूल हवा में, यानी कि जब उल्टी हवा, यानी कि हमारी जो हवाएं हैं वो उल्टी चल रही हो तो भी हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। हमको है घर द्वार सजाने, हमको क्या करने हैं, तो हमारे जो घर है और हमारे घर के जो द्वार, यानी कि हमारे घर के जो दरवाजे हैं उसे सजाना है। नई नई आशाओं से कैसे सजाना है, तो उसे हमें नई नई आशाओं, यानी कि नई नई आशाओं से हमें उसे सजाना है। हमें क्या करना है यहाँ पर, तो हमें हमारे देश की रक्षा करनी है। कैसी भी उल्टी, यानी कि प्रतिकूल, यानी कि उल्टी हवा चल रही हो तो भी हमें उससे हमें हमारे देश की रक्षा करनी है। और हमको क्या करना है, तो हमको जो हमारे घर द्वार, यानी कि हमारे जो घर है और उसके द्वार है उसे सजाना चाहिए। और कैसे सजाना चाहिए, तो उसे नई नई आशाओं से सजाना है। अंधकार से जूझ देश की गली गली उजियारे हम, आओ देश सवारे हम। यहाँ पर हमें क्या करना है, तो अंधकार से जूझ, यानी कि अंधकार से जो जूझी हो, यानी कि जो अंधकारमय गली है उस गलियों को क्या करना है, तो उस गली गली को उजियारे, यानी कि उस गली गली को उजालों से हमें भर देना है। आओ देश सवारे हम, आओ देश सवारे, यानी ऐसे ही हमें देश को सजाना और संवारना है। हमारे घर द्वार को सजाएं और नई आशाओं से तो हमें सजाना है। और जो हमारे अंधकार से जुड़ी हुई जो सारी गलियां हैं उस गलियों को क्या करना है, तो सारी गलियों को उजालों से भर देना होगा। और ऐसे ही हमें अपना देश सजाना होगा। हम प्रतिरूप नए युग के, सूजन नूतन क्षमता के, नए क्षितिज अन्वेष हम, पोषक हम जन समता से। हम प्रतिरूप नए युग के हैं, सूरज नूतन क्षमता के, नए क्षितिज के अन्वेषी हम, पोषक हम जन समता के। हम क्या है, तो हम प्रतिरूप है। हम कैसे हैं, प्रतिरूप का अर्थ हो गया यहाँ पर मूर्ति या तुलना। हम कैसे हैं, हम नए युग के प्रतिरूप, यानी कि हम उसकी मूर्ति हैं। नए युग के हम प्रतिरूप हैं, यानी कि उसकी हम मूर्ति हैं। सूरज नूतन क्षमता के, क्या है हम, तो जो सूरज है हम नूतन, यानी कि नए, नूतन का अर्थ होगा कि नए, यानी कि हम नए हैं सूरज के जैसे। और उसकी क्षमता के, यानी कि हमें जो रूप, हमारा जो देश है उससे के हम प्रतिरूप है। और नए युग के हम सूरज हैं। और नई क्षमता से, नए क्षितिज के अन्वेष हम, नए क्षितिज के, क्षितिज का अर्थ होगा यहाँ पर धरती और आकाश के मिलने की जगह। हम क्या है, तो हम जो है धरती और आकाश के मिलने की नए जगह है।
पोषक हम जन क्षमता के, हम क्या है तो हमारी जो जन क्षमता है यानी कि हमारी जो देश की जनसंख्या है उसके हम पोषक करता है, यानी कि उसको हम पोषक यानी कि उसकी रक्षण करने वाले हम हैं। अपना सबका मानवता का मिलजुल पंथ बुढ़ारे हम, आओ देश सवारे हम। अपना सबका क्या है तो अपना सबका मानवता का मिलजुल पंथ बुहारे हम, आओ देश सवारे हम। अपना क्या है तो अपना सबका मानवता का, यानी कि अपना सबका क्या है तो हमें क्या करना चाहिए, हम सबको मानवता का मिलता जुलता पंथ है, यानी कि मिलता जुलता हम रास्ता है। आओ बुहारे हम, यानी कि बुहारे का अर्थ होगा यहाँ पर झाड़ू लगाना का साफ करना, झाड़ू लगाना या साफ करना, यानी कि हम क्या कर सकते हैं तो हमें मानवता और सबका मिलजुल कर पंथ, यानी कि जो मानवता का सबका पंथ है उसे हम मिलजुल कर साफ करना चाहिए। आओ देश सवारे हम, ऐसे ही हमें आगे देश संवारना चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस काव्य में हमें क्या बताया गया है कि हम हमारे देश के प्रति क्या क्या कर्तव्य है वो हमें इस काव्य के द्वारा हमें बताया गया है। उसके बाद आएगा हमारे शब्द के अर्थ। उसमें हमें कुछ शब्द दिए गए जिसके अर्थ हमें यहाँ पर जानने हैं। संवारना, संवारना का अर्थ होगा सजाना। निखारना, निखारना का अर्थ होगा साफ रखना। प्रतिबंध यानी कि बंधे हुए। फाल यानी कि हल्का नीचे का भाग। ढाल यानी कि आक्रमण रोकने वाला साधन। प्रतिकूल तो उल्टा। प्रतिरूप तो मूर्ति तोड़ना। क्षितिज तो भूमि और आकाश के मिलने की जगह। बुहारना यानी कि झाड़ू लगाना, साफ करना। काव्य नंबर 10 आओ देश सवारे का आगे का हम पढ़ेंगे। अब हमारा अभ्यास, उसमें सबसे पहले आएगा पाठ से, उसमें आएगा मौखिक। मौखिक में हमें क्या करना है तो मौखिक में हमें प्रश्न पूछे गए उसका उत्तर हमें देने हैं। कवि ने किसको संवारने की बात कही है तो उसका उत्तर आएगा कि कवि ने देश को संवारने की बात कही है। किसको संवारने की बात कही है कवि ने तो कवि ने देश को संवारने की बात कही है। ख, कवि हमारे कर्मों को क्या क्या बनने के लिए कहता है तो उसका उत्तर आएगा कि कवि हमारे कर्मों को कुदाली, हलों के फाल, तलवार के शत्रु और देश की ढाल बनने को कहता है। कवि क्या हमें कहते हैं, हमारे कर्मों को क्या बनने को कहते हैं तो कवि हमारे कर्मों को कुदाली, हलों के फाल, तलवार के शत्रु, देश की ढाल बनने को कहता है। उसके बाद आएगा हमारा लिखित। लिखित में हमें क्या करना है बच्चों तो उसमें हमें प्रश्न नंबर 1 दिया है। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर भी हमें क्या करना है तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके उत्तर हमें देने हैं। तो एक आएगा हमारा हम किस पंथ के राही है तो उसका उत्तर आएगा कि हम प्रगति पंथ के राही हैं। 2, कवि भगीरथ बनकर क्या करना चाहते हैं तो उसका उत्तर आएगा कि कवि भगीरथ बनकर वैचारिक गंगा नई उतारना चाहते हैं। कवि क्या करना चाहते हैं तो कवि भगीरथ बनकर वैचारिक गंगा नई उतारना चाहते हैं। हमें अपने घर द्वार किससे सजाने हैं तो उसका उत्तर आएगा कि हमें अपने घर द्वार नई नई आशाओं से सजाने हैं। 4, हमें मानवता के पंथ को किस प्रकार बुहारना है तो उसका उत्तर आएगा कि हमें मानवता के पंथ को मिलजुल कर बुहारना है। यानी कि हमें मानवता के पंथ को क्या करना है तो हमें मानवता के पंथ को मिलजुल कर साफ करना यानी कि बुहारना है। प्रश्न नंबर 2, कविता की पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना है तो हमें यहाँ पर कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई है, उसमें कुछ पंक्तियाँ नहीं लिखी गई है। उस पंक्तियों को लिखकर इस कविता को पूर्ण करना है यानी कि पूरी करना है। नए सृजन के संवाहक हम तो उसमें आएगा कि प्रगति पंथ के राही है। हम प्रतिबंध पर युग के, उसके बाद की पंक्ति क्या आएगी कि हम जागरूक सिपाही हैं। जो भी मिले चुनौती, उसके बाद की पंक्ति आएगी कि उत्तर दे उसको स्वीकारे हम, आओ देश सवारे हम। तो इस प्रकार से हमें सारी पंक्तियों को पूर्ण करना है कि नए सृजन के संवाहक हम, प्रगति पंथ के राही है, हम प्रतिबंध पर युग के, हम जागरूक सिपाही है। जो भी मिले चुनौती उत्तर दे उसको स्वीकारे हम, आओ देश सवारे हम। इस देश को हम सवारे हम।
इसके बाद आएगा हमारा आगे का व्याकरण। व्याकरण में हमें क्या करना है, तो व्याकरण में आएगा हमारा प्रश्न नंबर 1, श्रुति लेख के लिए शब्द, यानी कि हमें यहाँ पर जो शब्द दिए गए वो हमारे सुंदर लेखन के लिए दिए गए, वो शब्द हमें लिखने और पढ़ने दोनों है। तो उसमें आएगा सृजन, जागरूक, कर्म, प्रतिकूल, प्रतिरूप, क्षितिज, पोषक, नूतन। इसी प्रकार से सारे शब्द को हमें पढ़ना और लिखना दोनों है। तो कौन कौन से शब्द आएंगे हमारे, तो हमारे शब्द आएंगे सृजन, जागरूक, कर्म, प्रतिकूल, प्रतिरूप, क्षितिज, पोषक, नूतन। ये सारे के सारे शब्द हमें लिखने और पढ़ने दोनों हैं। इसके बाद आएगा इन शब्दों के समानार्थी शब्द बॉक्स में चुनकर लिखिए। यहाँ पर हमें बच्चों क्या करना है तो यहाँ पर जो हमें शब्द दिए गए हैं उस शब्द के समान अर्थ यानी कि समान अर्थ वाले यानी कि समानार्थी शब्द इस बॉक्स में से चुनकर हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो पंथ का होगा रास्ता, रा, हवा का होगा पवन, वायु, धरती का होगा भूमि, धरा, सूरज का होगा रवि, दिनकर। तो ये सारे के सारे जो शब्द है समानार्थी शब्द उसे इस बॉक्स में से चुनकर हमें यहाँ पर लिखना है। तो पंथ का बनेगा रास्ता, रा, हवा का होगा पवन, वायु, धरती का होगा भूमि, धरा, सूरज का होगा रवि, दिनकर। इसी प्रकार से हमें सारे शब्द चुनकर लिखने होंगे। उसके बाद आएगा प्रश्न नंबर 3, जिस प्रकार सवारना से सवारे बना है उसी प्रकार से अन्य शब्द चुनकर लिखिए। यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर जो हमें सवारना का क्या बना है हमारा सवारे, तो ऐसे ही हमें क्या करना है, तो हमें ऐसे ही पाठ से अन्य शब्द चुनकर लिखने हैं। यानी कि जो हमें यहाँ पर शब्द दिए गए ऐसे ही शब्द हमें यहाँ पर काव्य में से चुनकर लिखने हैं। तो सवारना का होगा सवारे, स्वीकारना का होगा स्वीकारे, निखारना का होगा निखारे, उतारना का होगा उतारे और बुहारना का होगा बुहारे। जैसे ही हमें सारे शब्द बनाकर लिखने हैं। तो सवारना का सवारे, स्वीकारना का क्या होगा, तो स्वीकारे, निखारना का होगा निखारे, उतारना का होगा उतारे और बुहारना का होगा बुहारे। प्रश्न नंबर 4, समझिए और नए शब्द बनाइए। यहाँ पर हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हमें पहले समझना है और उससे कौन से शब्द बनते हैं वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो श्रम को क्या करना है, तो हमें यहाँ पर श्रम, सम, मानव ऐसे 3 शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर ता दिया गया है। तो उसे जोड़कर कौन सा नया शब्द बनता है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो श्रम का बनेगा क्षमता, सम का बनेगा समता, मानव का बनेगा मानवता। इसी प्रकार से सारे शब्द हमें बनाने हैं। यहाँ पर दूसरे में क्या दिया है, तो हमें यहाँ पर पहले प्रति दिया गया है उसके बाद शब्द दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो जो शब्द दिया गया है उसके आगे हमें प्रति लगाना है। तो उससे कौन से शब्द बनेंगे, तो बंध, रूप, कुल, उन तीनों शब्दों में आगे हमें प्रति लगाना है। तो कौन कौन से शब्द बनेंगे, तो प्रति, बंध, प्रति, रूप, प्रति, कुल। ऐसे ही हमें सारे शब्द बनाने हैं। तो सम से क्या बने, ता में कैसे शब्द बनेंगे, ता में बनेंगे हमें क्षमता, समता, मानवता और प्रति में बनेगा हमारा प्रतिबंध, प्रतिरूप, प्रतिकूल। ऐसे ही हमें सारे शब्द बनाने होंगे। प्रश्न नंबर 5, जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाइए। यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, उसके 3 उत्तर दिए गए हैं। उन 3 उत्तरों में से जो भी उत्तर आपको सही लगता है उसको सही का निशान लगाना है। तो जागरूकता का अर्थ है जागा हुआ, सावधान, ताकतवर। तो इसमें से सही हमारा कौन सा होगा, तो जागरूकता का अर्थ होगा यहाँ पर जगा हुआ। तो ये हमारा सही होगा। नए का विलोम शब्द है, कौन सा आएगा नए का विलोम शब्द, तो सुंदर, बुरे या पुराने। इसमें से कौन सा आएगा, तो इसमें से आएगा हमारा पुराने। तो सही का निशान आएगा हमारा यहाँ पर। इन शब्दों में क्रिया शब्द हैं। ये शब्द में कौन सा शब्द क्रिया शब्द है, तो सिपाही, हम, सवारे। यहाँ पर क्या है क्रिया शब्द, तो सवारे वो हमारा क्रिया शब्द है। तो यहाँ पर आएगा सही का निशान सवारे पर। कि जागरूकता का अर्थ क्या होगा, तो जागरूकता का अर्थ होगा जगा हुआ।
नए का विलोम शब्द है पुराना, और इन शब्दों में से क्रिया शब्द है संवारना, तो वो हमारा संवारना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा अभ्यास है वो और व्याकरण यहाँ पर पूरा होता है। थैंक यू बच्चों।